हमने वादा भी किया था कि मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ हथुआ में हम लोग देने का काम करेंगे। आपको पता, अरे घर है ना, हम लोग थोड़ी ना लोग आते जाते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आई नहीं है। हालांकि नवरात्र चल रहा है तो वहाँ भी जो है मेरी माँ जान रहे हैं कि कलश बैठाई है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव आज गोपालगंज जिले पहुंचे। यहां उन्होंने थावे मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कई योजनाओं की आधारशिला रखी है। उप मुख्यमंत्री ने थावे दुर्गा मंदिर तथा रहसु मंदिर में पूजा अर्चना की है। कुल 9 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। आपको बताते चले, डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि गोपालगंज हमारा, हम यहीं के रहने वाले हैं, तो यहाँ के विकास करना मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। गोपालगंज जिले में थावे मंदिर परिसर का सुंदरीकरण एवं विकास कार्य नीतीश सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा है, जब मीडिया ने पूछा कि वहाँ पर राजश्री जो उनकी पत्नी है वो क्यों नहीं आई, तो उन्होंने कहा है कि बेटी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम यहीं के रहने वाले हैं, तो हम यहाँ के विकास की पूरी जिम्मेदारी हमारी बनती है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, सुने। मत्था टेका था और आज फिर नवरात्र का 5वां दिन चल रहा है और माँ का दर्शन प्राप्त हुआ है। और जो हमने पिछले साल जो वादा किया था वो हम लोगों ने पूरा किया है। आपको पता है कि हम लोगों ने घोषणा की थी पिछले साल कि लगभग 60 करोड़ जो है पर्यटन विभाग से हम लोग देंगे और पूरे थावे परिसर, मंदिर का परिसर, पार्क हो, तालाब हो या जितने वेंडर्स हैं, दुकान हो, पार्किंग की व्यवस्था, उसको हम लोग कराने का काम करेंगे। तो लगभग 30 करोड़ का जो है पर्यटन विभाग कर रहा है और रोड जितना है 30 करोड़ का आरसीडी के द्वारा किया जा रहा है, तो लगभग 60 करोड़। और इस काम की शुरुआत भी हो चुकी है और आज इसका शुभारंभ भी हुआ है। और हमने वादा भी किया था कि मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ हथुआ में हम लोग देने का काम करेंगे। आपको पता है कि लगभग 1 महीना हो रहा होगा, कैबिनेट से हम लोगों ने गोपालगंज का मेडिकल कॉलेज भी पास कर दिया। अब वो निविदा भी उसकी जो है खुल गई है, यानी जल्द ही जो है निर्माण कार्य जो है वो भी अब शुरू होगा। उस मौके पे भी हम ज़रूर आएंगे। और तीसरा जो हमने कहा था ट्रॉमा सेंटर का, तो आज ट्रॉमा सेंटर का भी जो है शिलान्यास जो है हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये जितने कमिटमेंट हम लोगों ने किए थे उस सारे कमिटमेंट को जो है हम लोगों ने पूर्ण किया। तो हम लोग सब काम करने वाले लोग हैं, काम में विश्वास है और गोपालगंज के हम रहने वाले हैं इस ज़िले के, तो मेरा दायित्व भी बनता था कि लोगों का जो प्यार सम्मान मिलता रहा है, हम माता का लगातार कृपा रहा है, तो हम इस ज़िले के लिए भी जो है कुछ करें। हालांकि बहुत कुछ हमारे माता पिता ने इस ज़िले के लिए किया है और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इस ज़िले के लिए हम लोग करें। तो हम लोग जो कमिटमेंट के साथ आए हैं और ठीक नवरात्र के अवसर पर आए हैं और माता को हम लोगों ने बोला जो हमने वादा किया था, इसी प्रांगण में यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज हम लोग यही जो है शिलान्यास कार्य का शुभारंभ जो है यहीं से किया है। अच्छा तेजस्वी जी, एक मिनट भी आने वाली थी, पत्नी राजश्री भी आना था, उनको भी आना था। हाँ नहीं, वो आएंगी, जल्दी आएंगी, सब लोगों के साथ आएंगी। फुलवरिया में लोग इंतजार कर रहे थे। सब कार्यक्रम होगा। अरे घर है ना, हम लोग थोड़ी ना लोग आते जाते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आई नहीं है। हालांकि नवरात्र चल रहा है तो वहाँ भी जो है मेरी माँ जान रहे हैं कि कलश बैठाई है, तो वहाँ सब लोग वहाँ उस पूजा के कार्यक्रम में लोग व्यस्त हैं। और हमारी बेटी भी हो गई है, तो थोड़ी और बड़ी हो जाए तो हम लोग सब लोग साथ हैं। तेजस्वी जी, पूर्व सांसद साबुद्दीन के बड़े भाई आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटा को जो है चुनाव नहीं लड़ने के लिए सरकार देखिए ने अरेस्ट करवाई। कौन क्या आरोप लगाता है इस पे हम लोगों का ध्यान नहीं है। हम लोगों का ध्यान है काम पर। और जहाँ तक इस तरह की बात आती है
क्योंकि ये न्यायालय का मामला है, तो इस पे कोई हम लोगों का टिप्पा टिप्पणी देने से कोई बचना चाहिए। ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय जो है वो देखे। आप अपने जिला में आए हैं तो क्या उनसे सहानुभूति के रूप में मिलने जाएंगे? आप अपने जिला में आए हैं, हमारा दूसरा सरकारी कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम हम सरकारी कार्यक्रम से यहाँ आए हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।